चाणक्य की जीवनी। आपको अगर अपने जीवन को सफल बनाना है और अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को दूर करना है, तो आपको विद्वान आचार्य चाणक्य की बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने जिस तरह से कूटनीति और राजनीति की सरल व्याख्या की है, उससे हर व्यक्ति अपनी जीवन को आसान बना सकता है। प्रसिद्ध पुस्तकों में शुमार चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र, अर्थनीति, कृषि और समाज नीति आदि ग्रंथ स्वयं चाणक्य ने लिखी है। इनको इन ग्रंथों का जनक भी माना जाता है। चाणक्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में महामंत्री थे और चाणक्य के चाल से ही नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और भारतवर्ष में चाणक्य को एक समाज का सेवक और विद्वान माना जाता है। चाणक्य का जन्म पंजाब में हुआ था और मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई थी। चाणक्य हिंदू धर्म को मानते थे। इनके अनेक नाम हैं, जैसे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि। चाणक्य को राजसी ठाठ मिलते हुए भी ये एक छोटी सी कुटिया में अपना जीवन यापन करते थे। चाणक्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय उनके मंत्रिमंडल में महामंत्री थे। चाणक्य का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला में हुई। 14 सालों तक चाणक्य ने अध्ययन किया और 26 वर्ष की आयु में इन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विषयों में गहरी शिक्षा प्राप्त की। एक बार की बात है, जब मगध वंश के दरबार में इनका अपमान किया गया, तब से इन्होंने नंद वंश को मिटाने की प्रतिज्ञा ली और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी में बिठाने के बाद इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और नंद वंश का नाश कर दिया। उन्होंने वहां मौर्य वंश को स्थापित कर दिया। उस समय नंद वंश ने गरीबों की दशा खराब कर रखी थी। तब प्रजा की रक्षा और अपना कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने नंद वंश को भारत से बाहर किया और एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य को एक अखंड राष्ट्र बनाने में मदद की। मौर्य वंश को बनाने में चाणक्य को श्रेय जाता है। चाणक्य कूटनीति को अहम मानते थे, इसलिए इन्हें कूटनीति का जनक भी माना जाता है। इसलिए राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें महामंत्री का दर्जा दिया।